guys, welcome to Clear UPSC PGS. Here I am Abhishek Shukla with the Indian Express complete newspaper analysis of 13th of October 2020. Before we start, आपको धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती और लक्ष्मी माता की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। So that is the thing. Now गाइस, वन थिंग दैट आई वांट टू से दैट कि एक्चुअली मेरी ऑप्शनल की क्लास थी सुबह, सो दैट्स वाई आई वाज नॉट एबल टू मेक द एनालिसिस ऑफ द वीडियो ऑफ द न्यूज़पेपर। सो एक्चुअली गाइस, अभी मैंने खुद भी नहीं पढ़ा है, तो अभी साथ साथ में ही पढ़ेंगे। इसमें एक चीज़ हो सकती है कि जैसे मैं पहले आपको सीबीआई के बारे में बताता था, ईडी के बारे में बता देता था, हो सकता है आज पॉसिबल ना हो पाए बिकॉज मैं अभी आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ, तो मैं न्यूज़पेपर में कुछ बना नहीं पा रहा। जो इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो दैट इज द थिंग, प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी बिकॉज आई ऑल्सो हैव द क्लासेस। सो दैट इज द थिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट। इंसेंटिव्स फॉर हायरिंग रियल इस्टेट, मोर क्रेडिट टू स्ट्रेस सेक्टर। तो अभी इस न्यूज़ में क्या कहा गया है कि 1.2 लाख करोड़ एंड 10,000 करोड़ एक्स्ट्रा फॉर पीएम गरीब कल्याण टू बूस्ट जॉब क्रिएशन। पीएम गरीब कल्याण योजना जो है उसके लिए 10,000 करोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और फ्रेश स्टिमुलस जो है 1.2 लाख करोड़ का दिया जाएगा। अब अभी इसमें दिया गया इंसेंटिव फॉर हायरिंग रियल इस्टेट, तो रियल इस्टेट को इंसेंटिव दिया जाएगा और स्ट्रेस्ड सेक्टर जो है उनको मोर क्रेडिट दी जाएगी, मतलब ज़्यादा लोन दिया जाएगा। To support the economic recovery process, the government Thursday announced that fresh set of measures worth around rupees 1.2 lakh crore to boost job creation, provide liquidity support to stressed sector and encourage the economic activity in housing infrastructure areas. Okay, तो वही है कि जॉब क्रिएशन को बूस्ट किया जाएगा, लिक्विडिटी मार्केट में ज़्यादा होगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड से प्रोडक्शन फिर बढ़ाना पड़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी, तो इकोनॉमी में वो होगा, इकोनॉमिक बूस्ट करेगी, तो इसीलिए दिया गया है। ओके, सो दैट इज द थिंग। नैरो मार्जिन सीट्स, तो अभी देखिए इस न्यूज आइटम में आपको ये नहीं जानना कितने लाख करोड़ का दिया गया, क्या दिया गया, और केवल यही चीज़ जानी है कि अगर हमें अपनी जीडीपी को इम्प्रूव करना है और हमें जो स्ट्रेस सेक्टर है उनको बढ़ाना है, तो क्या करना चाहिए, तो वही है कि फ्रेश उनको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाए, उनको ज़्यादा क्रेडिट प्रोवाइड की जाए, लिक्विडिटी ज़्यादा बढ़ाई जाए जिससे कि डिमांड बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े। तो ये सारी चीज़ मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यूपीएससी आपसे ये कभी नहीं पूछेगा कि कितने करोड़ का पैकेज और क्या दिया गया, ठीक है। तो आपको एक एक आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी यूपीएससी के लिए बेनिफिशियल है। नैरो मार्जिन सीट, तेजस्वी वांट पोस्टल बैलेट रिकाउंट। तो तेजस्वी देखो, जैसे कि बिहार का इलेक्शन हुआ ना, तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारी सीट्स थी जिनपे 1,000 वोट का डिफरेंस है, किसी पे 500 का, किसी पे 300, तो वो जीत हुई है बीजेपी की, तो ये चाह रहे हैं फिर से वो रिकाउंट हो, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। लास्ट पोस्ट बिफोर बजट की थीम स्पॉट डिमांड रेदर देन कैश इन हैंड। आत्मनिर्भर भारत 3.0 में वेल बी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण लास्ट कोविड-19 रिलीफ पैकेज अहेड ऑफ बजट 21-22, बट देयर इज अ डिस्क्रिमिनेबल पैटर्न टू 4 मेजर अनाउंसमेंट मेड ओवर द लास्ट 7 मंथ। तो 7 महीनों में 4 मेजर अनाउंसमेंट की गई हैं। इट रीइंफोर्स द फिस्कल कंजर्वेशन आइडियोलॉजी, तो फिस्कल कंजर्वेशन आइडियोलॉजी का यूज किया जाएगा, ठीक है, रादर देन लार्ज कैश ट्रांसफर। तो लार्ज कैश ट्रांसफर पे ज़्यादा ध्यान नहीं होगा, बट जो फिस्कल कंजर्वेटिज्म है उस पर ध्यान दिया जाएगा। टू ग्रोथ फिलोसफी सेंटर्स अराउंड द क्रिएशन एंड इकोसिस्टम दैट इज डोमेस्टिक डिमांड, कि उससे एक इकोसिस्टम मजबूत होगा जिससे कि हमारी इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होगी। इन इंसेंटिव्स कंपनीज टू जनरेट जॉब एंड बूस्ट प्रोडक्शन, तो जो कंपनीज प्रोडक्शन बूस्ट करेंगी और जो कंपनीज जॉब का क्रिएशन करेंगी उनको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। रसिया वांस इंडिया चाइना फेस ऑफ में बी मिसयूज इन व्हाट इन बीइंग्स इन अवेल्ड रेफरेंस टू यूएस, रसिया सेड border tension between India and China amid global turbulence and unpredictability would further trigger regional instability in यूरेशिया। तो उन्होंने कहा कि इंडिया और चाइना की जो स्टैंड ऑफ है वो यूरेशिया में फर्दर इनस्टेबिलिटी लाएगा एंड फ्रिक्शन कैन बी मिसयूज बाय अदर प्लेयर इन द जियोपॉलिटिक्स पर्पस। तो रसिया ने कहा है कि इन दोनों की जो लड़ाई है उसमें कोई तीसरा फ़ायदा उठा सकता है, तीसरा आदमी आके इंटरवेन करके उसका फ़ायदा ले सकता है। बहुत अच्छी बात बोली है रसिया ने, इंडिया को इस पर विचार करना चाहिए। IPL प्लेयर क्वेश्चन एट मुंबई एयरपोर्ट ओवर लग्जरी वॉचेस। तो कुणाल पांड्या
वॉच लेके आ रहे थे बहुत ज़्यादा कीमत की, तो कस्टम वालों ने उनको पकड़ लिया है। एजी नॉट फॉर कंटेम्प्ट केस अगेंस्ट कामरा ओवर ट्विस्ट, तो कंटेम्प्ट केस है, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, ये न्यूज आइटम इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ₹65,000 करोड़ बूस्टर फॉर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री टू हेल्प क्लियर सब्सिडी ड्यूज। तो सब्सिडी ड्यूज जो अभी बाकी रह गए हैं उन पे क्या होगा कि, सॉरी फॉर दैट, तो उन पे क्या होगा कि 1 मिनट, यस, तो अभी जो क्लियर जो सब्सिडीज है फर्टिलाइजर जो सब्सिडीज दी जाती हैं उनके ड्यूज बाकी हैं, तो उस पर 65,000 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो दिए जाएंगे। ओके, सो दैट द थिंग। गवर्नमेंट नोटिफाइड न्यू रूल्स मेक इट टफर फॉर एनजीओ टू गेट फॉरेन फंड। तो गवर्नमेंट ने नया रूल नोटिफाई कर दिया है एनजीओ के लिए, जो नॉन गवर्नमेंटल और ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फॉरेन से फंड देती हैं। तो अभी देखते हैं इसमें क्या है। द सेंटर हैज फर्दर टाइटन रूल फॉर ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग फॉरेन फंडिंग। द न्यू रूल्स नोटिफाइड वेडनेसडे स्टेटेड दैट एनी ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट, तो FCRA जो होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो होता है, must have operated at last 3 years and spent a minimum amount of ₹15 lakh on its core activities for the benefit of society during the last 3 financial years। उन्होंने कहा 3 साल में वो ऑपरेट हुआ रहना चाहिए। ठीक है, मिनिमम अबाउट 15 लाख स्पेंड होना चाहिए कोर एक्टिविटीज़ में। ठीक है, ड्यूरिंग लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, तो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में तभी वो फॉरेन एड ले सकते हैं। एनी ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग प्रायर परमिशन रिसीविंग ए स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम ए स्पेसिफिक डोनर फॉर कैरिंग आउट स्पेसिफिक एक्टिविटी और प्रोजेक्ट शैल सबमिट ए स्पेसिफिक कमिटमेंट लेटर फ्रॉम द डोनर। तो डोनर और वो दोनों मिलके एक कमिटमेंट लेटर जो है वो प्रेजेंट करेंगे FCRA को, तब जाके वो उसका अप्रूवल होगा। ओके, सो दैट द थिंग। ये न्यूज आइटम है, इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इसीलिए आई एम लीविंग दिस। ओके, दिल्ली में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। फॉर्मर फेसबुक एम्प्लॉय डिपोजेस बिफोर हाउस पैनल, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। फ्री ई एम्बुलेंस सर्विसेज फॉर पेशेंट अंडर होम आइसोलेशन, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, कोविड में कहीं लिखने के लिए आता है तो अब यूज कर दीजिएगा। ठीक है ना, कि फ्री वो जो एम्बुलेंस थी वो प्रोवाइड की थी और दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा है। ओके, तभी PM मोदी ने जो JNU है वहाँ पे उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लोगों को एड्रेस किया। ठीक है, तभी उन्होंने कहा क्या क्या है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थर्सडे सेड आइडियोलॉजी शुड नेवर बी अबव नेशनल इंटरेस्ट। उन्होंने कहा कि कोई भी आइडियोलॉजी नेशनल इंटरेस्ट से ज़्यादा नहीं होती, एंड दैट डूइंग सो हैड डन ग्रेट हार्म टू कंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम। उन्होंने कहा कि जो करते हैं वो जो डेमोक्रेसी है कंट्री को, उसके बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाते हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की जी मूर्ति जो है, उनका जो स्टैचू है वो भी इनॉग्रेट किया गया वहाँ पे। सो थिंग द दिवाली पॉल्यूशन में भी लोअर इफ क्रैकर बैन फॉलोड। तो अगर इसमें कहा जा रहा है कि अगर क्रैकर बैन को फॉलो किया जाएगा तो दिवाली पे जो है वो जो पॉल्यूशन है वो लोअर हो गया। इन अंडमानी साइंटिस्ट हिट अपॉन न्यू फ्रॉग जीनस। तो अभी देखो, द स्टडी लेड बाई प्रोफेसर SD विजो ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद रिसर्चर फ्रॉम इंडिया, इंडोनेशिया एंड चाइना हैज रिपोर्टेड न्यू जीनस ऑफ ओल्ड वर्ल्ड ट्री फ्रॉग फैमिली। तो ट्री फ्रॉग फैमिली का ये फ्रॉग है। ठीक है, ट्री फ्रॉग फैमिली। द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ ट्री फ्रॉग स्पेसीज स्ट्रिप्ड बबल नेस्ट फ्रॉग। बबल नेस्ट फ्रॉग है इसके फ्रॉम द अंडमान आइलैंड। तो अंडमान आइलैंड पे मिला है। ठीक है, और ये 2-3 कंट्रीज ने मिलकर किया, इंडोनेशिया, चाइना और इंडिया ने। ठीक है, द न्यू जीनस रोहन एक्सलस। ठीक है, रोहन एक्सलस ये इसका नाम दिया गया है, श्रीलंका ने दिया है। ओके, प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है, स्पेलिंग याद रखिएगा। दैट्स द थिंग। उसमें मेंस में तो पूछेगा नहीं, प्रीलिम्स में ही पूछेगा। द न्यू जीनस रोहन एक्सलस इज नेम आफ्टर श्रीलंकन टेक्सोनॉमिस्ट रोहन पेथियगोडा। ठीक है, तो ये रोहन पेथियगोडा है, इनके नाम पे दिया गया है। द फाइंडिंग वर पब्लिश इन एन आर्टिकल टाइटल न्यू इनसाइट ऑन द सिस्टमैटिक एंड रिप्रोडक्टिव बिहेवियर एंड ट्री फ्रॉग ऑफ द जीनस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए न्यू रिलेटेड जीनस फ्रॉम एशिया।
ठीक है। तो दैट इज द थिंग, ये याद रखिएगा, ये डिस्कवर हुआ है रोहन एक्सेलस, और कहाँ का है, अंडमान में हुआ है। और इसको डिस्कवर किया 2-3 कंट्रीज से मिलके, इंडिया, इंडोनेशिया एंड चाइना, और भी बहुत सारी कंट्री, जैसे मान लीजिए श्रीलंका ने तो उसका नाम ही दिया, श्रीलंका भी होगी। कोहेसिव रिस्पॉन्सेज आसियान मस्ट फॉर सिक्योरिटी ग्रोथ इन रीजन अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ अग्रेसिव मूव बाय चाइना इन रीजन इंक्लूडिंग द लद्दाख स्टैंड ऑफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे प्लेस द एसोसिएशन ऑफ, तो आसियान में नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा एट द सेंटर ऑफ इंडिया एक्ट इज पॉलिसी इज सेड दैट कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान इज एसेंशियल फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। तो उन्होंने कहा आसियान का जो ग्रुप है उसका कोहेसिवनेस एंड रिस्पॉन्स पूरे आसियान के सिक्योरिटी और ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड आसियान इज बेस्ड ऑन आर शेयर्ड हिस्टोरिकल। तो उन्होंने कहा आसियान और इंडिया के बीच जो पार्टनरशिप है वो हिस्टोरिकल है, हिस्ट्री में भी ऐसा होता आया है। जोग्राफिकल एंड कल्चरल हेरिटेज, तो जोग्राफिकल और कल्चरल हेरिटेज भी उसमें शामिल है, ठीक है। देयर आर मेनी सिमिलरिटीज बिटवीन इंडिया एंड इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, तो उन्होंने सिमिलरिटीज बताई हैं। एंड आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक, तो उन्होंने कहा आसियान कंट्री जो है उनका आउटलुक जो है इंडो पैसिफिक पे और इंडिया का जो आउटलुक है दोनों लगभग सेम है। वी बिलीव दैट ए कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिबल आसियान इज एसेंशियल फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर आर द रीजन, कमेंटिंग द कनेक्ट बिटवीन इंडिया एंड आसियान ऑन ऑल फ्रंट इंक्लूडिंग इकोनॉमिक, सोशल, डिजिटल, फाइनेंशियल, मैरिटाइम एंड इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी एरियाज फॉर अस। तो इन्होंने ये कहा है वी हैव मूव क्लोजर इन ऑल दीज एरिया। तो उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम इन सारे एरियाज में क्लोजर मूव हुए हैं। सो दैट इज द थिंग। आसियान के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, आप सर्च कर लीजिएगा कौन कौन सी कंट्रीज हैं। इंडिया रिजेक्ट पाक लिस्ट ऑफ 2611 टेररिस्ट ओमिट्स मास्टरमाइंड की, तो अभी इंडिया को आपको पता ही है, वो सॉरी पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट में है FATF के, ओके। आई थिंक ग्रीन लिस्ट में है, आई एम नॉट प्रेटी श्योर, सो यू हैव टू कंफर्म दिस, ठीक है। तो अभी 26/11 की उन्होंने एक लिस्ट जारी की है कि तो उसमें होता क्या कि टेरर फाइनेंसिंग जो कंट्रीज़ हैं उनमें FATF ग्रे या ब्लैक लिस्ट में करता है, ओके। तो अभी ये टेररिस्ट की लिस्ट वगैरह जारी कर रहे हैं जिससे उनको लगे कि सही है और FATF में ये सही जगह पे आ जाएँ, ओके। लेकिन इंडिया ने क्या किया, 26/11 की जो लिस्ट इन्होंने दी है वो इंडिया की जो रिसर्चर थे उनसे कोई भी उनका मेल नहीं है, इसकी वजह से इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। INS वागिर द नेवी 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन इट्स लॉन्च एट मैगजन डक मुंबई। द सबमरीन वाज लॉन्च बाय MOS डिफेंस श्रीपद नायक थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये मरीन है INS वैगिर कह सकते हैं इसको, ठीक है, INS वैगिर। और ये लॉन्च कहाँ से हुई है, मैजागॉन डक जो है मुंबई में। पंजाब फार्मर आउटफिट बैरिंग वन एग्री टू टॉक विद सेंटर टुडे। तो अभी सेंटर ने एक प्रेस इनवाइट दिया था जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पंजाब में, तो उन्होंने एग्री कर लिया है, अब देखो क्या होता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब ये वगैरह ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, अमित शाह जी पहुँचे थे वहाँ पे जो बिहार में जीत हुई है उसके लिए, ठीक है। कांग्रेस के बारे में दिया गया है नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी एक सही चीज़ हुई है, इसको आप कोटेशन के लिए मीन्स की आंसर राइटिंग करें इसमें यूज कर सकते हैं। मोर वुमेन वोटर्स स्टेप आउट NDA 80% सीट इन कंस्टिट्यूंसीज विद हायर वुमेन टर्नआउट। तो उन्होंने कहा कि 80% जो सीटें हैं वो हायर वुमेन टर्नआउट की वजह से ही है और बहुत सारे वुमेन्स ने वोट किया, तो वुमेन एम्पावरमेंट पे आप ये डाल सकते हैं, रिसेंट एग्जाम्पल है, ओके। सो दैट इज़ द थिंग। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं हैं, ये सारी पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, ठीक है। IPS ऑफिसर सस्पेंडेड और विकास दुबे तो विकास दुबे का जो केस हुआ था बिकरू गांव में, उसमें IPS ऑफिसर सरेंडर हो गए, वो सस्पेंड हो गए हैं, ओके। नाउ लेट्स मूव फर्दर, देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट आइटम है। अब निर्वाणी अखाड़ा ने कुछ बोला है लेकिन क्या ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसमें ट्रंप का दिया हुआ है, ट्रंप कैन लॉ फॉर्म फायर। तो अब ये ट्रंप का बारे में है। डे आफ्टर अटैक ऑफ सऊदी वर्ल्ड वार फर्स्ट सेरेमनी IS टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओके। अब ये पाकिस्तान वगैरह के बारे में न्यूज़ है।
हाई कोर्ट डायरेक्ट NIA तलेजा जेल टू अरेंज वीडियो कंसल्टेशन ऑफ वरारा बाई नानावती डक्स। तो अभी तलोजा जेल में एक चीज़ है, तलोजा जेल में उनको रखा जाता है जो या तो जेल के जो रूल्स हैं उनको वायलेट करते हैं या तो टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी अर्नब गोस्वामी क्यों लेके जाया गया था? क्योंकि उनको फ़ोन यूज़ करते हुए यहाँ पे पाया गया था। NIA के लिए अभी अमेंडमेंट किया गया था। उस अमेंडमेंट में क्या था कि जैसे कि पहले जो होता था NIA कहीं इन्वेस्टिगेशन करने जाती थी, कोई प्रॉपर्टी सील करती थी, उसको प्रायर उस स्टेट की परमिशन चाहिए होती थी और वो जिस थाने में आता है उनकी भी परमिशन चाहिए होती है, वहाँ का SI प्रेजेंट होना चाहिए था। बट अभी जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें क्या हुआ है कि NIA किसी भी स्टेट में विदाउट किसी परमिशन के जाके किसी भी प्रॉपर्टी को सील कर सकती है, किसी भी आदमी को अरेस्ट कर सकती है, जो भी एक्शन लेना है वो ले सकती है। ये अमेंडमेंट आप याद रखिएगा, ओके। नंबर यूज सोल्ड ड्रग रामपाल, तो रामपाल जी को नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है उसने अरेस्ट कर लिया है उसके ड्रग्स के लिए, ओके। सो दैट इज द थिंग। अभी ये क्या है, जो बिडेन इनरेट ए डिवाइडेड नेशन गवर्नमेंट पार्टी इकोनॉमी फॉरेन रिलेशन आल्सो नीड इमीडिएट हीलिंग, ठीक है। तो अभी क्या कहा गया है कि जो बिडेन की जो नेशन मिला है वो उसकी गवर्नमेंट पार्टी इकोनॉमी फॉरेन रिलेशन आल्सो नीड इमीडिएट हीलिंग, तो इमीडिएट हीलिंग की ज़रूरत है। ये मैं लास्ट में डिस्कस कर दूंगा, ओके। द नेक्स्ट इकोनॉमी इंडिया कैन बिकम सेल्फ रिलायंट एंड कम्पिटिटिव इफ इट कैसेस ऑन डेमोक्रेटिक डिविडेंड। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। ये दोनों मैं लास्ट में डिस्कस कर दूंगा, ओके। सो दैट इज गाइस, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, मैं अभी आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ, ओके। तो हो सकता है आपको प्रीवियस वीडियो से इस वीडियो में थोड़ा सा क्वालिटी का डिफरेंस है मे बी, क्योंकि मैं सारी चीज़ें जैसे NIA वगैरह था तो उसकी मैं पूरा डिटेल नहीं दे पाया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। कल से कंटिन्यू होगा, बट आज मेरी मॉर्निंग में क्लास थी ऑप्शनल की, सो दैट्स वाई मैं बना नहीं पाया पहले से ही। तो मैं आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। वोट फॉर कॉन्फिडेंस बिहार 2020 पोल फर्दर इन्फोर्स रिवर्सनेस ऑफ इंडियन इलेक्शन मॉडल। तो इलेक्शन मॉडल के बारे में दिया गया है कि, लेकिन ये इसमें वही एलिगेशन दिए होंगे जो एलिगेशन लगाए गए हैं उनके ऊपर, डिले हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। गवर्नमेंट टू बियर 2 year शेयर ऑफ PF फॉर लेड ऑफ न्यू वर्कर्स, ओके। द गवर्नमेंट ऑन थर्सडे अनाउंस द एम्प्लॉयमेंट इन इंसेंटिव स्कीम आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, अंडर विच इट विल प्रोवाइड सब्सिडी फॉर प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन फॉर एडिंग न्यू एम्प्लॉय टू एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड विद द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। जब EPFO जो है अगर नए एम्प्लॉयज़ को उसमें रजिस्टर करती है तो EPFO जो है उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी अंडर द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम है वो इसके अंडर। द सेंटर विल प्रोवाइड द सब्सिडी फॉर 2 year फॉर वर्कर हु लॉस्ट जॉब बिटवीन March 1 एंड September 30 एंड न्यू वर्कर एम्प्लॉयड ऑन आर आफ्टर October 1। तो October 1 के बाद जो एम्प्लॉयड हुए हैं या 1 मार्च से 30 सितंबर तक जो लोग जिन लोग की जॉब चली गई थी उनको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। अंडर द स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट विल पे PF कंट्रीब्यूशन फॉर वर्कर द वेजेज अप टू ₹15,000। तो 15,000 ज़्यादा इनका वेज है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। द कंट्रीब्यूशन ऑफ 24% ऑफ द बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर एस्टेब्लिश एंड एम्प्लॉय अप टू 1,000 एम्प्लॉयज़ विल बी बोर्न बाई द सेंटर। तो अगर 1,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो 24% का जो कंट्रीब्यूशन सेंटर जो है वो करेगा, अपने ऊपर लेगा, ठीक है। 12% ऑफ द एम्प्लॉय फेयर विल बी कंट्रीब्यूटेड बाई द गवर्नमेंट, ठीक है। तो 12% जो है वो जो वहाँ की गवर्नमेंट होगी वो जो है वेयर करेगी, ओके। द एडिशनल एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द स्कीम स्पेसिफाइज दैट द सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ 2 न्यू एम्प्लॉय इफ द स्टूडेंट्स हैज़ 50 or लेस एम्प्लॉय। तो अगर 50 से कम एम्प्लॉय हैं या 50 हैं तो उनमें जो 2 नए एम्प्लॉय होंगे उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा। द रेफरेंस बेस फॉर एम्प्लॉय वुड बी September 2020। तो रेफरेंस बेस क्या होगा, September 2020 होगा। अब आगे डेटा दिया हुआ है, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। हाउ द स्टेट सेक्टर जॉब क्रिएशन रियल एस्टेट विल बी बेनिफिट। तो अभी स्टेट सेक्टर जो है जॉब क्रिएशन और रियल एस्टेट को कैसे बेनिफिट होगा तो इसके बारे में दिया गया, देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज बीइंग डन फॉर स्टेट सेक्टर। तो स्टेट सेक्टर जो है उनके लिए क्या किया जा सकता है। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द न्यू वर्जन ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लॉन्च की गई है टू प्रोवाइड फंडिंग सपोर्ट टू स्टेट सेक्टर इन द इकोनॉमी। तो फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा
दिस इज विद इन द 3 लाख करोड़ लोन सैंक्शन लिमिट सेट अंडर द स्कीम। तो 3 लाख करोड़ का जो लोन है वो सैंक्शन किया जा सकता है, बट इट कुड बी रेज डिपेंडिंग ऑन द डिमांड। तो डिमांड के बेस पे रेज भी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। एंटिटीज इन 26 स्टेट सेक्टर आइडेंटिफाइड बाय द कामत कमेटी। तो अभी ये याद रखिए कामत कमेटी किससे रिलेटेड है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेट सेक्टर, ठीक है। इकोनॉमी वो तो इकोनॉमिक्स में उसमें प्रीलिम्स से पूछ सकता है कामत कमीशन कहाँ किससे रिलेटेड है, तो स्टेट सेक्टर से रिलेटेड है। एज वेल एज द हेल्थ केयर सेक्टर। तो कामत जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसकी भी क्रेडिट आउटस्टैंडिंग जो है ₹50 करोड़ से ज़्यादा है और टू 500 करोड़। तो 50 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक उस पर जो हेल्थ सेक्टर है उनको भी प्रोवाइड किया जाएगा। The 5-member expert committee headed by former chairman of ICICI Bank K.V. Kamath, which was set up to recommend financial parameter required for one-time loan restructuring। तो कामत कमेटी जो है ICICI की जो चेयरमैन है और कुछ लोगों को और मिला के फॉर्म की गई थी कमेटी। तो उसमें उनको बताया गया, उनको ये रिकमेंड करना था कि अभी जो नए लोन का जो सैंक्शन होगा उसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे होगी। द टेन्योर ऑफ द एडिशनल क्रेडिट अवेल्ड अंडर स्कीम विल बी 5 ईयर। तो एडिशनल जो क्रेडिट स्कीम प्रोवाइड की उसका जो टेन्योर होगा 5 ईयर्स के लिए होगा, इंक्लूडिंग 1 ईयर ऑफ मोरेटोरियम ऑन प्रिंसिपल रिपेमेंट। तो मोरेटोरियम ऑन प्रिंसिपल रिपेमेंट जो होगा वो 1 साल और ज़्यादा होगा। द स्कीम विल बी अवेलेबल टिल मार्च 31, 2021। तो 31 मार्च 2021 तक अवेलेबल रहेगी। व्हाट स्टेप हैव बीन अनाउंस्ड टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए क्या स्टेप लिया गया है। गवर्नमेंट अनाउंस्ड एन एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, अंडर विच इट विल प्रोवाइड सब्सिडी फॉर प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन फॉर एडिंग न्यू एम्प्लॉई। तो अभी वही है ना कि जैसे कोई कंपनी है उसने नया एम्प्लॉई ऐड किया तो जो पीएफ होगा, पीएफ में सेंटर और जो गवर्नमेंट होगी वहाँ की, वो दोनों लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जो कंपनीज हैं वो भी नए एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगी कि हमें इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। तो ईपीएफओ के काम है जो ऊपर से अभी न्यूज़ आ रही थी उसका ये है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट बिल प्रोवाइड सब्सिडी ऑफ 2 ईयर्स फॉर द वर्कर हु लॉस जॉब। अभी वही जो मैंने ऊपर आपको बताया था वही न्यूज़ है कि जिन्होंने जॉब लॉस की उनके लिए 24% सेंटर 12% जो हो गया वो इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, 50 लोग से जहाँ कम है वहाँ पे क्या होगा, जो 2 नए एम्प्लॉय ऐड होंगे उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यही चीज़ है, यही चीज़ इसी का इसको बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। व्हाट हैज़ द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस फॉर कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वही है कि 18,000 करोड़ पीएम आवास योजना के लिए एडिशनल आउटले अनाउंस किया गया है, ठीक है। अनदर मेजर मूव द फाइनेंशियल मिनिस्टर अनाउंस ए रिडक्शन इन अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट एंड परफॉर्मेंस डिपॉजिट ऑन गवर्नमेंट टेंडर। तो गवर्नमेंट टेंडर पे जो मनी डिपॉजिट की जाती है, ठीक है, और परफॉर्मेंस डिपॉजिट जो होता है उसकी जो कैश का उसका वो सेट हुआ था कितना डिपॉजिट करना है उसमें उन्होंने रिडक्शन कर दिया है। व्हाट हैज बीन डन फॉर रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए क्या गया है, अलाउड डेवलपर टू सेल देयर हाउसिंग यूनिट एट 20% लोअर। तो 20% लोअर पे वो अपनी हाउसिंग यूनिट बेच सकते हैं। देन द सर्कल रेट ऑन अकाउंट ऑफ द प्राइस रिडक्शन इन द मार्केट। तो 20% लोअर पे दे सकते हैं जो सर्कल में रेट चल रहा है। द सेंटर अनाउंस है हाइक इन डिफरेंशियल फ्रॉम 10% टू 20% फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ एन अनाउंसमेंट ऑफ June 30, 2021। द बेनिफिट बिल हाउएवर बिल अवेलेबल ओनली ऑन द प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल पे ये बेनिफिट अवेलेबल होगा, ठीक है। और जो 2 करोड़ से ज़्यादा जो जिसकी वैल्यू होगी उस पर ही अवेलेबल होगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया गूगल 7.7% स्टेक बाय ऑन जियो। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है रेगुलेटर है, अब इसमें फिर जो कंपटीशन है वो करवाती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए समझ लीजिए कि किसी चीज़ की प्राइस 50,000 रुपये है, ठीक है। तो आप बाहर से वो सामान ला के यहाँ पे अगर 20,000 में बेच रहे हो तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगा कि अपने डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उनको बचाने के लिए आपके ऊपर या तो ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर देगा, ठीक है, या फिर आपके ऊपर केसेस भी चलेगा। अभी गूगल के साथ ऐसा ही हुआ था। गूगल पे क्या हो रहा था कि कोई भी सर्च कर रहा था तो गूगल का जो गूगल पे है गूगल सबसे पहले उसी को दिखा रहा था। तो ऐसा माना गया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने माना कि फेयर जो कंपटीशन है वो इंडिया में नहीं है, इसके लिए गूगल के ऊपर सूट भी फाइल किया गया था। रिस्लाइड फॉर 4 डेट तंबल 28p अगेंस्ट USD। तो US डॉलर के बारे में बात की गई है, नॉट मोटम।
अभी बात की है टेक्निकल रिसेशन क्या है भाई। टेक्निकल देखिए इसमें डेटा बहुत सारा दिया गया है, ठीक है, बट मैं पहले तो मैं आपको टेक्निकल रिसेशन के बारे में बता। टेक्निकल रिसेशन वो होता है जब देखिए रिसेशन जब होगा तो ईयर्स ऑफ ईयर्स के लिए रिसेशन चलता रहेगा, ठीक है, तो उसको हम रिसेशन बोल देंगे। टेक्निकल रिसेशन उसको बोलते हैं, टर्म तब यूज किया जाता है जब दो क्वार्टर या 3 क्वार्टर पे, मतलब जैसे क्वार्टर्स में जब वो होगा, जैसे जीडीपी हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी पहले क्वार्टर में दूसरे क्वार्टर में, तब इसको टेक्निकल रिसेशन बोला जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। व्हाट इज a recessionary phase? At simplest as an economy recessionary phase is a counterpart of the expansionary phase. In other words, when the overall output of the goods and services, typically measured by GDP, increase from one quarter to another, the economy is said to be an expansionary phase, and when the GDP contract from one quarter to another, the economy is said at recessionary phase. तो उन्होंने कहा एक क्वार्टर दूसरे क्वार्टर पे जब जीडीपी बढ़ती है तो उसको एक्सपेंशनरी फेज कहा जाता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसको रिसेशनरी फेज कहा जाता है। अभी यही हुआ है, ठीक है। तो अभी की बार पिछली बार भी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, अब की बार भी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। हाउ इज रिसेशन डिफरेंट? इज रिसेशन डिफरेंस कैसे है? एज अगेंस्ट द रिसेशनरी फेज वेयर जीडीपी ग्रोथ रेट कुड वेल बी पॉजिटिव थ्रू आउट इन रिसेशन, द जीडीपी नेसेसरली कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज से द जीडीपी ग्रोथ रेट टर्न्स नेगेटिव। तो अब इन्होंने कहा है कि अभी जब जैसे रिसेशनरी अगेंस्ट रिसेशनरी फेज, तो जीडीपी ग्रोथ जब होगी वो पॉजिटिव होगी। तो अगर जीडीपी मान लीजिए थोड़ी सी कम भी हुई है तो ये कहा जा रहा है कि जीडीपी जो है निगेटिव में चलेगी, उसको रिसेशन नहीं किया जाता है, ठीक है। बट कहाँ था मैं? ओके, दिस इज हाउएवर नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ रिसेशन। तो लेकिन ये रिसेशन की जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो डेफिनेशन है वो नहीं है। एज इन फॉर हाउ लॉन्ग शुड बी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट बिफोर एन इकोनॉमी सेट टू बी एन रिसेशन। तो उन्होंने कहा कि जब तक जीडीपी हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती रहेगी, जैसे कंजिक्यूटिव हमारी जो अभी की जीडीपी है कोविड की वजह कॉन्ट्रैक्ट करती जा रही है, ठीक है। तभी 2 क्वार्टर हो गया, अभी तीसरा क्वार्टर में भी इसको टेक्निकल रिसेशन बोला जाएगा। बट अगर 4th क्वार्टर में भी आ जाएगी तो इसको प्रॉपर रिसेशन माना जाएगा, ठीक है। अभी टेक्निकल रिसेशन वही दिया गया। तो टेक्निकल रिसेशन जो है टर्म यूज किया जाता है, जैसे मान लीजिए जो जर्नलिस्ट हैं वो यूज कर देते हैं जब 2-3 क्वार्टर्स में वो दिखाई पड़ता है कि जीडीपी हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। व्हाट है चेंज इन लैंड लॉ फॉर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो लैंड लॉ वो अभी वहाँ पे दिया गया था कि भी अब बाहर के लोग प्रॉपर्टी वहाँ पे बाय वगैरह कर सकते हैं। अभी ये लद्दाख में लागू नहीं हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में लागू हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अभी इसमें दिया गया है कि लैंड लॉ जो चेंज हुआ है उसके जम्मू एंड कश्मीर पे आई थिंक इम्पैक्ट दिया गया है। व्हाट आर द चेंजेस इन द लैंड लॉज? तो लैंड लॉज में चेंज क्या हुए हैं? द फोर अमेंडमेंट लैंड लॉज आर द जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट 1970, द जम्मू एंड कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट 1996, अग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट 1976 एंड JNK लैंड ग्रांट एक्ट 1960। Among the most significant changes in these made to Jammu and Kashmir Development Act, in which the phrase permanent resident of the state has been removed without any substitution specific। तो उन्होंने कहा कि परमानेंट जो ये एक्ट है जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट, तो उसमें पहले दिया गया था कि परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट वो दिया गया था, उस टर्म को रिमूव कर दिया गया, मतलब कि कोई भी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अब वहाँ का नहीं है। व्हाट अबाउट सेल ऑन एग्रीकल्चरल? तो अभी एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो द न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शन 133A ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट 1996 स्टेट्स नो लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज शैल बी यूज फॉर एनी नॉन एग्रीकल्चर पर्पज एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, जैसे मान लीजिए आपने कोई लैंड खरीदी, ठीक है, एग्रीकल्चर करने के लिए, ठीक है, तो उस एग्रीकल्चरल लैंड पे आप मॉल नहीं बना सकते, ठीक है, विदाउट प्रॉपर परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट collector. The state government spokesperson has said that safeguard on agricultural land alone would ensure the more than 90% land in a UT which an agricultural land remains protected with the people of Jammu and Kashmir। तो उन्होंने कहा कि इसलिए किया गया है क्योंकि जो एग्रीकल्चरल लैंड है वहाँ के पीपल्स की वो क्या होगी, वो प्रोटेक्टेड रहेगी। Why have these changes been made now? तो ये चेंज क्यों बनाए गए? तो अभी वही है कि स्ट्रेसिंग इंटीग्रेशन जम्मू कश्मीर का जो था और उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो इंडिया से नहीं हो पा रहा था, इसलिए बनाया गया। आपको पता ही है 370 और 35 रिमूव कर दिया गया, तो इसीलिए किया जा रहा है। वाट अदर की चेंजेस है बीन? तो अदर जो की चेंजेस हैं वो क्या मेड किए गए हैं? जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट प्रोवाइड फॉर एन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक बनाई जाएगी। इट्स
purpose would be securing the assisting a rapid and orderly establishment and organization of industries in industrial area। तो इंडस्ट्रियल एरियाज में जो कंस्ट्रक्शन किए जाएंगे, जो एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, वो कितनी तेज़ी से होगा और क्या उससे कॉन्सिक्वेंसेस होगी, उन सारी चीज़ों के लिए ये रहेगी और उसमें उसको नॉट भी प्रोवाइड करेगी। व्हाट आर द कंसर्न बीइंग एक्सप्रेस, तो कंसर्न क्या है? सेंटर हैड इंट्रोड्यूस द डोमिसाइल क्लॉज थ्रू एन अमेंडमेंट टू जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज Act 2010, it redefined who is citizen of newly carved UT would be and included among other person who have lived in Jammu and Kashmir for over 15 years, person who have taken class 10 and 12 examination in an educational institution within the UT as well as children of central government official who have served in Jammu and Kashmir for total period of। तभी वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की बात हुई तो ये सारी कंडीशन वहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया है कि जो या तो कोई 15 साल तक रहा हो, या तो उसने 10th और 12th वहाँ से की हो, ठीक है, या तो उसके जो मदर है, जो उसके पेरेंट्स हैं, या मतलब उनके मदर और फादर दोनों जो उनके पेरेंट्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में एम्प्लॉई हों, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल हों, तो वहाँ पे वो सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। द फियर बीइंग एक्सप्रेस आर द डेमोग्राफिक चेंज द मुस्लिम मेजॉरिटी जम्मू एंड कश्मीर ऑफ लैंड बीइंग पुट अप फॉर सेल एंड आउटसाइडर पोरिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो वही है कि लोग सोच रहे हैं कि जो मुस्लिम का डोमिनेंस है वहाँ पे, जो मुस्लिम की मेजॉरिटी है वहाँ पे अगर बाहर के लोग जाएंगे और वहाँ पे आउटसाइडर जाके ज़मीन लेंगे तो वो उनका डोमिनेंस जो है वो ख़त्म हो सकता है। तो इसके लिए वहाँ के जम्मू एंड कश्मीर लोगों को डर लग रहा है। टैक्स रिलीफ अंटिल जून नेक्स्ट ईयर, शुड यू बाई ए न्यू होम। तो अभी जिसको घर खरीदना है वो आप लोग क्या कहते हैं पढ़ सकते हैं इसको, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कितना ऐड्स देखिए आप, 1 2 3 सारे पेजेस में ऐड ही ऐड भरे पड़े हैं, ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। डिग्रेड इन यूएई बिफोर टच ऑन ऑस्ट्रेलिया, तो नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। अब ये पबजी टीम जो है पाकिस्तान की, वो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ खेल रहे हैं वो। सो दैट आई थिंक नाउ गाइज वी हैव लेफ्ट विथ ओनली टू एडिटोरियल्स। हीलर्स इन चीफ, तो जो बिडेन के बारे में दिया गया है, ठीक है, इसमें हम बात कर लेते हैं। Joe Biden, the US president elect, inherited sobering reality, an incompetent, megalomaniacal, corrupt, racist, misogynist, unprincipled and pathological liar in still favorably by 71 million Americans, ठीक है। Another way of interpreting the US election is that you can put up a folky grandfatherly white guy, a healer in chief, against the fourth mention unmentionable, and you still end up with the nail biter. Here is a third take. 230,000 American lives in 1.2 million worldwide has to be sacrificed to show Donald Trump out of office. इसमें वही दिया गया है कि जो प्रेजेंट जो प्रीवियस वो थे प्राइम मिनिस्टर थे डोनाल्ड ट्रंप, उनको लोगों ने इनकम्पिटेंट दिखाया, मेगलमोनिकल दिखाया, करप्ट दिखाया, रेसिस्ट दिखाया, ठीक है। और इसमें दिया गया उसके लिए जो 230,000 अमेरिकन वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे 1.2 मिलियन लोगों ने सेक्रीफाइस किया डोनाल्ड ट्रंप का आउट ऑफ ऑफिस। तो उनको ऑफिस से बाहर करने के लिए इतने लोगों ने सेक्रीफाइस किया। विथ ए मार्जिन दिस क्लोज, इट इज़ हार्ड टू सी हाउ ट्रंप wouldn't have come roaring back without COVID and a collapse economy. To make matter worse, Trump refused to sold out। तो वही है कि ट्रंप जो है, जो जैसे कोविड की वजह से जो इकोनॉमी हुई उसके लिए उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने इकोनॉमी बचाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने रोरिंग बैक नहीं किया, ठीक है। इसी वजह से जो एक वर्स इम्पैक्ट था वो यूएस पे पड़ा और लोगों ने उनको उसका नतीजा भी दिखा दिया। नेदरलैंड्स से विन इज़ अ विन, बॉस्टन वेयर आई लिव, ये बॉस्टन में रहते हैं जो ऑथर हैं। ये डेमोक्रेटिक स्ट्रॉन्ग होल्ड एंड दिस टाइम ऑफ द ईयर द ट्रीज आर इन द फायर विद ऑटम कलर, द स्ट्रीट अराउंड बॉस्टन कॉमन वर इन फायर ऑन नवंबर 7 विद द यंग पीपल ऑफ ऑल कलर डांसिंग, chanting and climbing street light. But Boston isn't America. Joe Biden will need healing superpower to get through this first 100 days. Here are some wound in need of urgent care and what the healer in chief might go. तो उन्होंने वही कहा है ना, बॉस्टन सिटी के बारे में बोला है, तो इसमें सेंट्रल थीम उन्होंने यही दिया है कि अभी जो
जो जो बिडेन है उन्होंने उनके लिए उन्होंने कहा है कि बोस्टन अमेरिका नहीं है। बोस्टन के लिए जो बिडेन को एक हीलिंग सुपर पावर की तरह काम करना होगा, तभी जाके पुराने ट्रैक पे आएगा, और बोस्टन को एक अर्जेंट केयर की ज़रूरत है। तो उन्होंने ये बोला है, ठीक है। Britain will have to stick a bind dead across the divided government in the reflected divided nation. If the Senate remains in Republican hand, it will do everything to undermine him. तो उन्होंने कहा कि एक स्टिक बैंड एड्स की तरह जो डिवाइडेड गवर्नमेंट है उसके लिए उनको, मतलब कि सिंपल से सेंट्रल थीम ये है कि जो डिवाइडेड गवर्नमेंट है उसको उनको बाइंड करना होगा। अगर सीनेट जो है, जैसे अपने यहाँ लोकसभा होती है, ठीक है, तो जो सीनेट है वहाँ की अगर रिपब्लिकन के हैंड्स में होगी तब वो जो चाहें वो कर सकते हैं, बट अगर नहीं होगी, वो डिवाइडेड होगी, तो बिडेन क्या करेंगे, जो उनके ऑफिशियल्स हैं, जो जिनको उन्होंने अपॉइंट किया था कहीं से भी, उनके थ्रू वो हर्डल्स मचाते रहेंगे और जो बिडेन के लिए प्रॉब्लम्स आती रहेगी। बिडेन बैंड्स एड विल बी नीडेड विद इन द हिज ओन फ्रैक्चर्ड कोलिजन। तो उन्होंने कहा कि जो उनको बाउंडेशन करनी होगी सीनेट के लोगों के साथ, जो उनका फ्रैक्चर्ड कोलिजन है, जो उनके पहले जैसे अपने यहाँ गठबंधन होता है वही कोलिजन है। तो कोलिजन में क्या है कि जो इनका पहले जो बिडेन का कोलिजन था वो अभी छूट गया था, तो उन्होंने कहा कि उनका फ्रैक्चर्ड कोलिजन है, उसके थ्रू ही उनको बाइंड करना होगा। उन लोग को सीनेट में जो इनकी कोलिजन पहले था उन लोग को बाइंड करना होगा, तभी अपने मन का काम कर पाएंगे। बिडेन हीलिंग विल बी डिमांड आफ्टर समर ऑफ प्रोटेस्ट ओवर द रेस्ट ऑफ रेशियल जस्टिस इन अमेरिका। तो अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के, रेशियल जस्टिस के लिए, उसको वो डिमांड करता है कि बिडेन उसको हीलिंग प्रोवाइड करें, उसको सही करें। द ब्लैक वोट में हैव बीन क्रिटिकल इन पुटिंग हिम ओवर द टॉप इन द बैटल ग्राउंड स्टेट इन ब्लैक अमेरिका। तो उन्होंने कहा है, मतलब कहते हैं कि जो देखिए अमेरिका में व्हाइट्स और ब्लैक दो होते हैं, तो ब्लैक्स को इन्फीरियर समझा जाता था, तो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो ब्लैक्स के वोट्स हैं वो उन्होंने ही जो बिडेन को जिताया है, जो बिडेन के लिए जो बिडेन को ब्लैक्स के वोट ने टॉप पे पहुंचाया है, उनको चाहिए कि ब्लैक्स के लिए कुछ काम करें। बिडेन विल हैव टू हील ए बेटर इकोनॉमी। तो अभी मतलब इसमें वही दिया गया कि बिडेन को क्या क्या करना चाहिए। ओके, सो दैट इज द थिंग। सो गाइस, मैं कह रहा था कि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये एडिटोरियल किस लिए है। इस एडिटोरियल का सेंट्रल थीम वही है कि बिडेन अभी जीत तो गए हैं, लेकिन उनको करने की क्या क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा, इसमें वही दिया गया कि पहले उनको जो सेपरेट सीनेट के मेंबर्स हैं उनको एक करना होगा, ठीक है। और उनका जो फ्रैक्चर कोलिजन है, जिनसे वो पहले जिनके साथ रखे उन्होंने पहले इलेक्शन लड़ा है, उनको अपने साथ लाना होगा। किसी चीज़ रेसिज्म की जो जस्टिस पे बात हो रही थी, वहाँ प्रोटेस्ट हुआ था, उस पर भी काम करना होगा। चौथा जो समर प्रोटेस्ट था उस पर ध्यान देना होगा। पाँचवां इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है कि पोटेंशियल सॉल्यूशन क्या होगा इकोनॉमी के लिए, उनको एग्रीगेट डिमांड जो है बूस्ट करनी होगी, ठीक है। और फिस्कल स्पेंडिंग जो है वो जो रिपब्लिकन के जो सीनेट में मेंबर्स हैं उनके साथ मिलकर फिस्कल डिमांड पे उनको एडवाइस लेनी चाहिए और उसी के हिसाब से उनको काम करना चाहिए। अभी क्या है कि अभी इसमें दिया गया है बिडेन का सबसे ज़्यादा हीलिंग किस में करनी होगी, जो उन्होंने किया सॉडी रिस्पॉन्स टू द पैंडेमिक। जो अभी कोविड है उसके रिस्पॉन्स के लिए उन्होंने टास्क फोर्स तो बना दी है, ठीक है, टास्क फोर्स उन्होंने बना दी है। बट अभी ऑथर कह रहा है कि सबसे ज़्यादा चैलेंज क्या है कि अभी जब वैक्सीन बनेगी तो उसके लॉजिस्टिक के लिए, उसके सप्लाई चेन के लिए, उसकी स्टोरेज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है। फॉरेन पॉलिसी में बिडेन बिल नो डाउट सेंड एन क्यूरेटिव स्मोक सिग्नल। ए कमिटेड कमिटी मैन हील अबंडन द अमेरिका फर्स्ट सेंटेंस स्टांस, ठीक है। तो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी लेके चल रहे हैं, जैसे इंडिया का आत्मनिर्भर भारत है, तो ये इंडिया को बहुत ज़्यादा वो नहीं पहुँचाएगा। WHO टू कोलिजन अगेंस्ट एडवर्सरीज, तो WHO में जो एडवर्सरीज हैं उनके अगेंस्ट कोलिजन बनाएगा। दैट इज थिंग। अब इसमें यहाँ पे बात की गई कमला हैरिस जो है वो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडिया के लिए अच्छा हो सकता है, बट जो नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ हैं उसमें भी प्रॉब्लम है, बिकॉज उन्होंने अभी जो किया है जम्मू एंड कश्मीर में और जो अदर स्टेट में जो हो रहा है उसका इशू आ रहा है। कमला हैरिस मोदी जी के जो जम्मू एंड कश्मीर का इशू है उससे ज़्यादा खुश नहीं थी, तो देखो क्या करती हैं। लास्ट में किया है, दे आर नॉट जस्ट अमेरिकन कंसर्न, दे मैटर टू द वर्ल्ड।
उन्होंने कहा कि अमेरिका की कंसर्न नहीं है भाई, जो सुपर पावर है वो पूरे वर्ल्ड पे मैटर करेगी, ओके, बिकॉज अमेरिका स्टिल मैटर्स वाइल वी एक्जेल टुडे प्लान और सम डीम ब्रीथ इन इकोनॉमी है। इफ बिडेन हैरिस रन द गनलेट ऑफ द फर्स्ट 100 days सक्सेसफुली we can all breathe in a bit more easily and begin a process of genuine healing from the twin pandemic of COVID-19 and Donald Trump। तो ऑथर ने यही कहा है कि कमला हैरिस और जो बिडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है अगर 100 दिन तक सक्सेसफुली चलता है तब हम एक अच्छी सांस ले पाएंगे इन दोनों पेंडेमिक से। पहला पेंडेमिक इन्होंने बताया कोविड-19 को और दूसरा बताया है डोनाल्ड ट्रंप को, ओके। नाउ तो ये एडिटोरियल वही था कि अभी बिडेन को क्या क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों में हीलिंग करनी है उनको, ओके। अभी इसमें क्या दिया गया, इंडिया कैन बिकम सेल्फ रिलायंट एंड कम्पिटिटिव इफ इट कैशेस ऑन इट डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो अभी सेंट्रल थीम तो यही दे दी है कि इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट हो सकता है अगर जो है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब कि जो पॉपुलेशन है उसको कैशेस करे, मतलब उसका यूज करे कैश को बनाने में, इकोनॉमी को बनाने में। यस, सो गाइज इसमें सेंट्रल थीम मैंने आपको बता दी है। नाउ फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने क्या दिया है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया था, ठीक है। सिंस द गवर्नमेंट हैज पास सम की लेबर फॉर्म रिफॉर्म, तो लेबर रिफॉर्म और फॉर्म रिफॉर्म बहुत सारे किए गए, ठीक है। बट मच मोर रिक्वायर्ड टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट एंड कम्पिटिटिव इकोनॉमी इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो उन्होंने कहा कि मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए इससे ज़्यादा की ज़रूरत होगी, ये तो शॉर्ट टर्म के लिए है। द सीवियर डिस्ट्रप्शन ऑफ द सप्लाई चेन ड्यू टू नेशनल एंड लोकलाइज लॉकडाउन लेड टू सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड श्रिंकिंग। तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से सप्लाई और डिमांड साइड दोनों श्रिंक हुई है। द बिगर मीडियम टर्म प्रॉब्लम इज द स्लो डाउन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो उन्होंने कहा कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो गई है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट ये भी कम हुआ है। द लार्ज कंपोनेंट ऑफ जीडीपी PFCE हैज़ नॉट ओनली डिक्लाइंड एज अ शेयर ऑफ GDP 68% in 1990 to 56% in GDP in 2019, ठीक है। तो 68 था 1990 में और 56% हो गया GDP 2019 में, ओके। तो आप सोच सकते हैं 1990 में रुपीज़ की वैल्यू क्या रही होगी और अभी क्या है, ओके। इसके थ्रू भी आप उसका समझ सकते हैं कि क्या हालत है अभी हमारी। नाउ आत्मनिर्भर भारत डिपेंड ऑन इम्प्रूविंग द इकोनॉमी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ लेबर फोर्स। तो उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, इम्प्रूवमेंट ऑफ इनकम एंड प्रोडक्टिविटी मेजर ऑफ लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स जो है उनकी प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। देयर आर टू वे टू डू द फर्स्ट। तो उन्होंने कहा इसके दो तरीके हैं आत्मनिर्भर भारत को सही करने के। फर्स्ट, इंसेंटिवाइज द फार्मिंग कम्युनिटी टू शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन बेस्ड फार्मिंग टू कैश क्रॉप। तो उन्होंने कहा कि ग्रेन बेस्ड फार्मिंग से फार्मर्स को कैश क्रॉप पे शिफ्ट करने के लिए इंसेंटिव प्रोवाइड कराना चाहिए, ठीक है। जैसे कि लोग चावल लगा रहे हैं, हमारे लिए चावल की डिमांड कम है, तो अभी कैश क्रॉप पे मूव कर सकते हैं। समझ लीजिए पेपरमिंट होता है, सूरजमुखी वगैरह होता है, आप लोग को पता ही होगा। कैश क्रॉप मतलब कि ये नहीं है कि रीजन वाइज सारी चीज़ों की, समझ लीजिए अब कैश क्रॉप का मतलब वही है कि जो चीज़ रेयरली कहीं पे फाउंड होती है, ठीक है, तो उसकी आप खेती कर लो तो वहाँ पे अभी वो नॉर्मलाइज से कैश क्रॉप हो गई, रीजन वाइज डिफरेंस होती है, ओके। द चाइनीज एक्सपीरियंस वॉज द रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर इन लेट 1970s। तो उन्होंने कहा तो चाइना पे भी यही हुआ था कि 1970s में चाइना रिफॉर्म किया और रूरल जो इनकम है उसको बढ़ा दी। विच वॉज द स्टेट ऑफ चाइना मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस। तो वही चाइना के मैन्युफैक्चरिंग की सक्सेस थी। अभी आप चाइना में जाओगे तो वहाँ पे हर दूसरे घर में आपको कुछ नहीं तो टॉय और इलेक्ट्रिसिटी जो लाइट्स की हैं उसकी तो आपको एक प्रोडक्शन यूनिट तो मिल ही जाएगी, ओके। सेकंड, दूसरा क्या है, शिफ्ट द लेबर फोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया कैन ओनली बिकम सेल्फ रिलायंट इफ इट यूज इट्स बेस्ट एंडोमेंट। तो उन्होंने कहा कि या तो जो एग्रीकल्चर के जो लोग हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लेके आओ। इससे क्या होगा, देखिए जैसे मान लीजिए किसान हूँ, ठीक है। मेरी जब इनकम बढ़ेगी तो मैं ज़्यादा चीज़ें खरीदूंगा तो प्रोडक्शन वाले को ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगी, ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, तो उनको भी इनकम बढ़ेगी। रॉ मटेरियल फिर उनको ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है।
तो एक साइकिल टाइप का चलता रहता है। तो उन्होंने यही बोला है, चाइना इज नॉट मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन एनीमोर फॉर लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग ड्यू टू राइज इन वेजेस, strict environment regulation and increase the cost of production along the uncertainty due to China friction with the US and other countries. India offers the best opportunity in terms of ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट। तो उन्होंने कहा कि अभी देखो यूएस में चाइना इंटरवीन कर रहा है, ठीक है, चाइना में लेबर फोर्स ऐसे ही इतना ज़्यादा हो गया, ठीक है, वहाँ पे वेज भी कम मिल रहे हैं। हाँ, तभी इंडिया को क्या चाहिए कि इंडिया को ये जो अपॉर्चुनिटी है लेनी चाहिए और लोगों को अपनी तरफ पुश करना चाहिए कि वो आके इंडिया में वर्क करें, ठीक है, और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाएं। हमें बाहर की जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं उनको भी अप्रोच करना चाहिए कि हमारे यहाँ सस्ता लेबर मिलेगा, अच्छा लेबर मिलेगा, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा नहीं होंगी क्योंकि यूएस कौन सा हम पे सैंक्शन लगा के बैठा है, ठीक है। दैट इज थिंग, वी नीड इंडियन फर्म टू बी पार्ट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन। तो और एक चीज़ उन्होंने बोली है कि इंडियन जो फर्म है उनको भी ग्लोबल पार्ट होना चाहिए, मतलब ग्लोबल सप्लाई वैल्यू चेन का जो पास होना सॉरी ग्लोबल वैल्यू चेन जो है उस पर जो हमारी इंडियन फर्म्स हैं उनका पार्ट होना चाहिए बाय अट्रैक्टिंग मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज एंड फॉरेन इन्वेस्टर इन लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग। तो मल्टीनेशनल कंपनीज को बुलाना और फॉरेन इन्वेस्टर को भी बुलाना लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आसानी से लेबर मिल सकते हैं, ठीक है। देयर इज अ नीड टू अग्रेसिव रिड्यूस बोथ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। तो इसमें कहा गया कि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर दोनों को रिमूव करने की ज़रूरत है, ठीक है, सो दैट वी क्रिएट ए कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फॉर मेक इन इंडिया एंड असेंबली इंडिया। तो उन्होंने कहा कि इसके थ्रू हम एक कॉम्पिटिटिव जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है वो बना सकें। ओके, द कोविड ट्रिगर्ड इकोनॉमिक क्राइसिस शुड लीड अस टू क्रिएट ए डेवलपमेंट मॉडल दैट लीड अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। तो उन्होंने कहा कि कोविड ने हमको ट्रिगर किया, हमारे यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, तो एक डेवलपमेंट मॉडल की ज़रूरत है जिसमें जो पिरामिड के सबसे नीचे हैं, जो पुअर स्ट्रेटा है, उनको जिससे बेनिफिट मिले, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल सके। एक कॉम्पिटिटिव एंड ओपन इकोनॉमिक इंश्योर आत्मनिर्भर। तो उन्होंने कहा एक ओपन और कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है वो आत्मनिर्भर भारत को इंश्योर कर सकती है। ओके, तो दैट इज द थिंग। डिस्क्रिप्शन में मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हाईलाइटेड न्यूज़पेपर और न्यूज़ एनालिसिस दोनों मिल जाएगा। हो सकता है रोज वाली फील ना ही हो क्योंकि मैंने इसको हाईलाइट भी नहीं किया था, इसमें कमेंट भी ऐड नहीं किए थे, बिकॉज ड्यू टू सम रीजन मैं न्यूज़पेपर बना नहीं पाया था। मैंने भी आपके साथ ही पढ़ा है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, कॉपरेट कीजिए आज के लिए। वैसे भी कोई न्यूज आपकी छूटी नहीं है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी मैं ना दे पाया हूँ। So that is the thing, I apologize for that. So okay, till then goodbye and as always, हारा वही जो लड़ा नहीं। थैंक यू।